प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अब बात उस हिंसा की जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को हिला दिया। ये कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि ठंडे दिमाग से सोची समझी साजिश थी। इस साजिश में कई चौंकाने वाली बातें अब सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद की यह हिंसा एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा थी। चिंगारी को हवा दी तुर्की ने, आग में घी डाला बांग्लादेश ने और लपटे उठी मुर्शिदाबाद ने। सरल शब्दों में कहें तो द बर्निंग मुर्शिदाबाद वाली इस फिल्म को तुर्की ने स्पॉन्सर किया, डायरेक्शन बांग्लादेश ने किया और एक्शन मुर्शिदाबाद में दिखा। जांच एजेंसियों ने जब इस हिंसा की तह में जाकर साजिश की परतें खोली तो पता चला कि इसकी तैयारी पिछले 3 महीने से चल रही थी। टारगेट पर रामनवमी का पर्व था, लेकिन जैसे ही वक्त कानून को लेकर विरोध की भनक मिली तो हिंसा की स्क्रिप्ट का प्लॉट बदल दिया गया। इस पूरे मामले में सूत्रों से और भी कई हैरान करने वाली जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 महीने पहले से हिंसा की साजिश रची जा रही थी। तुर्की से हिंसा के लिए फंडिंग हुई। इस साजिश में बांग्लादेश का आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला भी शामिल है। अंसारुल बांग्ला से जुड़े 2 आतंकी मुर्शिदाबाद आए थे। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश जैसी हिंसा और लूट की साजिश थी। हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए युवाओं को प्राथमिकता दी गई ताकि पथराव के बाद वो भाग सकें। ज्यादातर हमलावरों का चयन मदरसों से किया गया। तुर्की से जो पैसे आए थे उनमें से हर हमलावर को 500 रुपए दिए गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में आम के बगीचों में 3 महीने तक हमलावरों को ट्रेनिंग दी गई। वहां केले के पेड़ों पर गला काटने की ट्रेनिंग भी दी गई। हमलावरों को टारगेट दिया गया कि वो रेल पटरियों और सरकारी संपत्तियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। हैरान करने वाला फैक्ट ये भी है कि इस हमले में हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए कहा गया। तुर्की ने इस हिंसा को स्पॉन्सर किया और बांग्लादेश ने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। मकसद सिर्फ एक था, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमला और बड़े पैमाने पर नुकसान। निर्देश साफ थे कि जो जितने बड़े पैमाने पर नुकसान करेगा उसे उतना ही इंसेंटिव मिलेगा। हिंसा की वजह से अब तक मुर्शिदाबाद से 400 से 500 हिंदू परिवारों के पलायन का दावा भी किया जा रहा है। पीड़ित हिंदुओं का कहना यह है कि वो मुर्शिदाबाद में रहते तो बच नहीं पाते, वहां उन्हें डर लगता है। यानी ये परिवार दर्द और डर के साथ जीने को अब मजबूर है। जान বাঁচিয়ে এসেছে, আমাদের টাকা পয়সা লুটে নিয়েছে, আমাদের ইজ্জতও আর লুটতে চাইছে। এই অবস্থা, সব বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, গলায় হেসা লাগিয়ে দিয়েছে। हम लोगों को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए और परमानेंट सेंट्रल फोर्स का सुरक्षा चाहिए, कैंप चाहिए यहाँ पर। যাবার তো কোনো রাস্তা নাই, এখানেই আছি এখন। তারপরে দেখা যাবে কোথায় শান্তি হলে হবে কি হবে না। छह 7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है। कुछ हमको दीजिएगा प्रशासन ने तो हम दुकान खुल पाएंगे, नहीं तो हमारा जो बाल बच्चा है भूखा मर जाएगा सर। ये पूरा जो मामला है, इसका जो पैसा है वो टार्की से आया था। ये जो अटैक प्लान किया गया था करीब 3 महीना पहले ये अटैक प्लान किया गया था, जहां पे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि करीब 200 से 300 लोगों को ऐसे मुर्शिदाबाद के अलग अलग जगह पे आम के जो बगीचे हैं उनके अंदर ट्रेन किए गए थे। मुर्शिदाबाद की हिंसा ने सैकड़ों परिवारों की छत छीन ली है। उन लोगों की घर की उम्मीद धुएं में उड़ चुकी है और जमीन पर सिर्फ राख बची है। जिन्होंने ये आग लगाई ना तो उन्हें कोई शर्म है और जिन्होंने इस आग को हवा दी ना उन्हें कोई पछतावा। अगर कुछ है तो सिर्फ सियासी फाइट। मुर्शिदाबाद की आग से हर कोई अपने एजेंडे की मशाल को रोशन करने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरे स्टेट से आता है, हिंदू लोग हिंदी से बात करते हैं और मुस्लिम वाला मेकअप में घूम रहा है, तो वो लोग अगर कुछ कर दे तो फिर वो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। और जिस तरीके का स्थिति मुर्शिदाबाद जिले में दिखा गया, भारत के पार्टीशन के बाद कभी पश्चिम बंगाल में इस तरीके की स्थिति हमने नहीं देखी है। नहीं, कोई घर छोड़कर नहीं जाए, सब घर वापस आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी हो रहा है हम लोग एक साथ सब मिल करके अपना जो
पहले जो हम लोग थे वैसे ही रहेंगे। 100 কোটি টাকার প্রপার্টি নষ্ট করেছে হিন্দুদের। এটা লাস্ট লড়াই আমি বলে গেলাম। People were killed. Police were not present. Despite repeated requests from the villagers, for 4 to 5 hours, police allowed the rioters to do this mayhem. इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामजरगंज की घटना की चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं, सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। सारे सीमावर्ती जिले पे एंटी इंडियन प्रोपगेशन चल रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 8 साल से। इस हिंसा में बांग्लादेश की भूमिका इसलिए भी संदिग्ध मानी जा रही है क्योंकि वहां के कुछ कट्टरपंथी संगठनों को भारत में वक्फ कानून लागू होने पर मिर्ची लगी है। एक ऐसा मुद्दा जिसका बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां के कट्टरपंथी संगठन जबरदस्ती इस मुद्दे को गले लगा रहे हैं। उनकी हालत कुछ ऐसी है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बांग्लादेश के इस नफरती दीवाने का नाम है मौलाना ममनुल हक, जो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन खिलाफत मजलिस का मुखिया है। उसने ऐलान किया है कि 23 अप्रैल को ढाका में वो वक्फ कानून के खिलाफ भारतीय दूतावास तक विरोध मार्च निकालेगा।